मेरा नाम अर्जुन है। आज जब मैं यह सब लिख रहा हूँ तो मेरी उंगलियां कांप रही हैं और दिल एक अजीब डर से भरा हुआ है। ये कहानी किसी काल्पनिक फिल्म की तरह लगेगी, लेकिन यकीन मानिए ये मेरी जिंदगी की सच्चाई है। एक सच्चाई जिसे मैं रोज जीता हूँ, हर रात सपनों में देखता हूँ और हर सुबह मौत से बच निकलने का शुक्र मनाता हूँ। ये कहानी है एक ऐसे डरावने अनुभव की जो मेरी पूरी जिंदगी बदल कर रख गया। हम 6 दोस्त थे, मैं, अर्जुन, राघव, करण, सिमी, नेहा और वीर। हम सब दिल्ली यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट हुए थे और कॉलेज खत्म होने के बाद सोचा कि एक यादगार ट्रिप पर चला जाएं, एक ऐसी जगह जहां शांति हो, प्रकृति हो और कुछ रोमांच भी। वीर ने सुझाव दिया कि हम उत्तराखंड चलें। एक जगह है लाखुरी गांव जहां बहुत कम लोग जाते हैं। वीर हमेशा अनजानी रहस्यमयी जगहों के बारे में जानकारी रखता था। उसने हमें कहा कि लाखुरी एक बहुत पुराना पहाड़ों के बीच बसा गांव है जहां प्रकृति के अलावा कुछ नहीं है। हम सब सहमत हो गए। हमने एक पुरानी जीप किराए पर ली और दिल्ली से सफर शुरू किया। रास्ते में सब हंसी मजाक कर रहे थे, गाने गा रहे थे, खाने के स्टॉप ले रहे थे। सब कुछ सामान्य लग रहा था। लेकिन जैसे जैसे हम बागेश्वर के पास पहुंचे, मौसम अजीब होने लगा। बादल घिर आए, ठंडी हवाएं चलने लगीं और रास्ता धुंध में छुपने लगा। लाखुरी पहुंचने का रास्ता आसान नहीं था। ऊंचे पहाड़ों के बीच एक पतली सी सड़क थी जिसके दोनों तरफ गहरी खाइयां। हम जब गांव पहुंचे तो वहां की खामोशी ने हमें चौंका दिया। न बच्चे खेलते दिखे, न कोई बूढ़ा चौपाल पर बैठा। सब कुछ सुनसान था। कुछ लोग दिखे भी तो ऐसे जैसे हमें देखकर डर गए हों। वीर बहुत उत्साहित था। उसने बताया कि गांव के बाहर एक पुरानी हवेली है जिसमें हम रह सकते हैं। हवेली एक ब्रिटिश अफसर की थी, अब वीर के एक जानकार की देखरेख में थी। हम सब रोमांच के लिए तैयार थे। हवेली बहुत पुरानी और खंडहर जैसी थी। चारों ओर उगे हुए जंगली पौधे, टूटी हुई खिड़कियां और एक अजीब सी गंध, जैसे किसी बंद जगह में कुछ सड़ रहा हो। अंदर घुसते ही ठंडक का एक झोंका आया। दीवारों पर पुरानी पेंटिंग्स थीं जो अब धुंधली हो चुकी थीं। एक बड़ा सा सीढ़ीदार हॉल था जिसके बीच में एक झूमर लटका था, पर वह अब सिर्फ जंग खाया ढांचा रह गया था। हमने हवेली के 2 कमरे साफ किए और अपने बैग्स रख दिए। पहली रात सब कुछ सामान्य था। हमने अलाव जलाया, खाना बनाया, गाने गाए और बचपन की बातें की। लेकिन रात के लगभग 2 बजे नेहा चिल्ला उठी। हम सब उसके कमरे में दौड़े। उसने कांपते हुए बताया कि खिड़की के बाहर कोई खड़ा था। एक सफेद साया जिसकी आंखें नहीं थीं। हमने सोचा वह भ्रम होगा, लेकिन नेहा ने जो डर दिखाया वह झूठ नहीं हो सकता था। अगली सुबह हमने गांव वालों से इस हवेली के बारे में पूछा। एक बूढ़ा आदमी बोला, बाबा जी, यहाँ कोई रात नहीं काटता। जो इस हवेली में रुका वो जिंदा नहीं रहा। उस अफसर ने काला जादू किया था यहाँ। उसकी आत्मा अब भी भटकती है। हम सब हंस दिए, पर उस बूढ़े की आंखों में डर सच था। उसी दिन शाम को वीर अचानक लापता हो गया। हम सबने सोचा कि वो आसपास कहीं घूमने गया होगा, लेकिन देर रात तक उसका लौटना नहीं हुआ। हमने हवेली के आसपास, गांव में और जंगल तक खोजा, लेकिन उसका कोई पता नहीं चला। तीसरी रात को सिमी लापता हो गई। उसका कमरा अंदर से बंद था, लेकिन जब दरवाजा तोड़ा गया वह गायब थी। कमरे में मिट्टी के निशान थे जो खिड़की से बाहर की ओर जाते थे। अब डर ने हमें पूरी तरह जकड़ लिया था। हम भागना चाहते थे, लेकिन जीप स्टार्ट नहीं हो रही थी। रात को अचानक करण को दौरे जैसा कुछ आया। वह चीखने लगा, वो आ रहा है।
वो सबको ले जाएगा। हम उसे पकड़ने की कोशिश कर रहे थे, तभी उसने अपने सिर को दीवार पर दे मारा। उसकी मौत वहीं हो गई। अब हम 3 बचे थे, मैं, राघव और नेहा। हमने उसी रात हवेली छोड़ने का फैसला किया। अंधेरे में हम गांव से बाहर निकलने लगे, लेकिन रास्ता जैसे बदल गया था। हर ओर पेड़, पहाड़, धुंध और एक सी परछाइयां। हम घंटों चलते रहे, पर वहीं के वहीं थे। नेहा थक कर बैठ गई। तभी उसकी आंखें चौड़ी हो गईं और वह एकदम शांत हो गई। मैं और राघव उसके पास पहुंचे तो उसकी सांसें बंद थीं। उसका गला नीला पड़ चुका था, जैसे किसी ने उसे घोंट दिया हो। अब हम 2 बचे थे। मैंने राघव से कहा कि हमें मंदिर की ओर चलना चाहिए, शायद वहां कोई मदद मिले। गांव के प्रवेश पर एक पुराना शिव मंदिर था। हमने वहां पहुंचने की कोशिश की, लेकिन हर रास्ता घने जंगल में जा रहा था। तभी राघव ने एक पुरानी किताब निकाली। वह हवेली से चुपचाप उठा लाया था। उसमें उस ब्रिटिश अफसर की डायरी थी जिसने हवेली बनवाई थी। उसमें लिखा था, मैंने गांव वालों पर जादू किया, उनकी आत्माओं को अपने अधीन किया। वे अब मेरे लिए बलि चढ़ाते हैं। जो इस हवेली में आएगा, उसे मैं कभी नहीं जाने दूंगा। हम समझ गए कि ये सिर्फ आत्मा नहीं थी, ये एक प्राचीन रीत थी, एक श्राप जो पीढ़ियों से चला आ रहा था। अचानक राघव जमीन पर गिर पड़ा। उसकी आंखें ऊपर चढ़ गईं और शरीर कांपने लगा। वह जोर जोर से बोलने लगा, जैसे कोई और उसमें समा गया हो। उसने मेरी ओर देखा और कहा, अब तू बचेगा नहीं अर्जुन। बलि अधूरी है। मैं पीछे हटा और दौड़ पड़ा। पेड़ों के बीच से, कांटों से, अंधेरे में, चीखों के बीच मैं भागता रहा। तभी मुझे मंदिर की घंटियों की आवाज सुनाई दी। मैं उसी ओर दौड़ा। मंदिर के पुजारी मुझे देखकर चौंके। मैं बेहोश हो चुका था। अगले दिन जब होश आया तो उन्होंने बताया कि उन्होंने मुझे मंदिर की सीढ़ियों पर बेहोश पाया। मेरे शरीर पर अजीब निशान थे। उन्होंने बताया कि मैं उस हवेली के प्रेतों की पकड़ में था, लेकिन शिव की कृपा से बच गया। मैंने गांव छोड़ा, पुलिस को बताया, लेकिन कोई मेरी बात पर यकीन नहीं कर सका। 4 दोस्त गायब, एक की मौत, एक पागल। मैं अकेला बचा। अब हर रात मैं सपना देखता हूँ, वीर मुझे बुला रहा है। सिमी की चीखें, नेहा का गला घुटता हुआ चेहरा और राघव की आंखें जो कहती हैं, बलि अधूरी है। मैं अब जिंदा नहीं हूँ, बस सांसें चल रही हैं। अगर कभी उत्तराखंड जाए और कोई लाखुरी नाम सुने तो एक बात याद रखिए, वहां रात कभी मत बिताइए।